तो चलिए, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपको सलामत सर मैथमेटिक्स में स्वागत है और साथ में एसएम क्लास में भी आप लोग को स्वागत है। पिछला वीडियो में हम लोग 12th क्लास एनसीईआरटी जैक बोर्ड के माध्यम से 7.5 कंप्लीट कर दिए थे। 12th क्लास इंटीग्रेशन। आज हम लोग चलते हैं 7.6। तो 7.6 स्टार्ट करने से पहले दो चार बात ऐसे होते हैं जो सब सीखना पड़ता है, ये समझे, तब उसके बाद आगे चलते। देखिए 7.6 में बाय पार्ट इंटीग्रेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं बाय पार्ट इंटीग्रेशन, अलग अलग करने के लिए फंक्शन हो सकता है आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी आ जाए, उसमें हम लोग इंटीग्रेशन करने के लिए लॉगरिदम भी आ जाए, जिसको हम लोग परपिलम त्रिकोणमिति बोलते हैं हिंदी में, लॉगरिदम बोलते हैं लघुगणक को, अलजेब्रिक भी आ जाए बीजगणित, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी आ जाए हम लोग के, जिसको त्रिकोणमिति, एक्सपोनेंशियल भी बोलते हैं, घातांकीय, चर घातांकीय भी बोलते हैं। क्लियर ना? लेकिन जब इस टाइप से आ जाए तो सबसे पहले ये का काम आएगा वो चीज अभी हम नहीं बताएंगे, वो चीज आप लोग के बताएंगे हम नेक्स्ट स्टेप में। अभी क्या करना है ना, देखिए यहाँ पे यदि दो फंक्शन हम लोग के आ जाए u इंटू वी पर, तो देखिए इंटीग्रेशन करना होगा तो u जस्ट के तस छोड़ेंगे, v को इंटीग्रेशन करेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर u को विथ इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन दोनों एक साथ में करेंगे। तो पहले हम लोग क्या कर लेंगे, इसको डिफरेंशिएशन, उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, v को फिर कोची कर लेंगे इंटीग्रेशन। जब हम लोग आएंगे सवाल में तब इसके मतलब हम लोग समझेंगे। चलिए ये चीज तो हम लोग फार्मूला समझ गए। अब आइए आइलेट का है वो समझ। आइलेट ये दर्शाता है आपको कि कौन u है और कौन क्या है, कौन v है। तो सबसे पहले अगर फंक्शन टू का है u इंटू वी, ध्यान से देखिएगा u इंटू वी, तो अगर इनवर्स आ जाए पहले तो u हो जाएगा, पहले लॉगरिदम आ जाएगा तो वो हो जाएगा u, अगर अलजेब्रिक आ जाएगा तो वो हो जाएगा u, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ जाएगा तो वो हो जाएगा u, एक्सपोनेंशियल आ जाएगा तो वो हो जाएगा u। अब देखो यदि पहले t आ जाए और बाद में एक्सपोनेंशियल तो u कोची हो जाएगा, t वाला u हो जाएगा, और u कोची हो जाएगा, v हो जाएगा। यदि इनवर्स पहले आ जाए तो u वाला हो जाएगा, और एक्सपोनेंशियल लास्ट में आ जाए तो v। तो इस टाइप से जब हम कोशिश करेंगे तो और तरीके से समझ में, लेकिन यहाँ चीज एक बार और समझ लीजिए फार्मूला का ऐसे, u इंटू वी, दो का अगर इंटीग्रेशन हम लोग क्या आ जाएगा तो u छोड़ेंगे, v को इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस du बटा क्या कर लेंगे हम लोग, dx कर लेंगे, u को डिफरेंशिएशन विथ कोच इंटीग्रेशन के साथ में, और फिर v को क्या कर लेंगे, dx कर लेंगे, और फिर एक बार कोची हो जाएगा बाहर भी। देखिए ई वाला समाकलन के लिए ई वाला dx हो गया, और ई वाला समाकलन के ये वाला dx हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर बच्चों, समझ गए बात को? तो ये चीज हम लोग समझ गए। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को मतलब होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिदम, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एक्सपोनेंशियल आंसर। तो में से जो पहले आएगा उसको हम लोग क्या मानेंगे, u मानेंगे, और जो बाद में आएगा उसको क्या मानेंगे हम लोग, v मानेंगे। देखिए आता है सवाल, आइलेट पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आगे चलते हैं हम। देखिए आ गया, नाम लेके आ गया बच्चों, नाम लेता है x इंटू साइन एक्स, x इंटू साइन एक्स। अब बोलिए आइलेट पर चर्चा किया जाए, कौन u कौन v, आइलेट पर चर्चा किया जाए, ILATE, कौन u कौन v, x कोची है बाबू, अलजेब्रिक, तो अब फिर कोची है साइन, कोची है साइन एक्स, ट्रिग्नोमेट्री। बोलिए पहले a आ रहा है कि पहले t आ रहा है, पहले a आ रहा है कि पहले t आ रहा है, पहले आ रहा है a, ये कोची हो गया मेरा u, आपको बाद में कोची आ रहा है t, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, तो ये कोची हो गया v। एक नीचे लिख दीजिए u, अब एक नीचे लिख दीजिए v। अब चल दीजिए हम लोग फार्मूला पर। तो फार्मूला का तो उन्हें लिखा हुआ है हम लोग, तो लिखा हुआ है तो यही क्वेश्चन पर लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग को खुद से याद करना होगा। तो आइए समाकलन साइन एक्स इंटू कोची बाबू, साइन एक्स कर लीजिए, और यहाँ पे कोची कर लेते हैं dx। ये वाला u हो गया और ये वाला कोची हो गया v हो गया, समझिए बात, ये वाला u हो गया, वो वाला कोची हो गया v हो गया। तो आइए बात को समझिए, u जस के तस, यहाँ ध्यान दीजिए u जस के तस, u के कौन काम कर रहा है, x जस के तस, इंटीग्रेशन साइन, किसका इंटीग्रेशन, v का इंटीग्रेशन, तो v कौन काम कर रहा है, साइन x कर रहा, तो साइन x, अब बगल में कोची दे दें dx। चलिए आ गया, माइनस का साइन है बाबूआन, माइनस दे दीजिए, इंटीग्रेशन साइन u का डिफरेंशिएशन, तो d और u कोची है x, तो dx बटा कोची हो जाएगा dx। क्लियर? आगे आइए, इंटीग्रेशन साइन किसका, v का, तो v का कौन काम कर रहा है, साइन x, अब एने कोची dx, और ई वाला समाकलन के लिए एगो अलग dx। बात को समझे, जैसे जैसे फार्मूला बोला
एक्स के एक्स कर दीजिए, साइन एक्स का इंटीग्रेशन कर दीजिए तो माइनस कोस एक्स हो जाएगा। क्लियर? माइनस का माइनस इंटीग्रेशन, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, 1 कर लीजिए। साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना, माइनस कोस एक्स हो जाएगा, और यहाँ कोची हो जाएगा dx। इसका इंटीग्रेशन किए, समाकलन dx खत्म, अब एगो यहाँ पे dx, ये वाला समाकलन बाकी। चलिए माइनस आगे निकाल लीजिए, माइनस एक्स इंटू कोस एक्स। अब माइनस को 1 में गुना करेंगे, माइनस 1 माइनस माइनस कोची प्लस इंटीग्रेशन साइन, यहाँ पे कोची हो जाएगा कोस एक्स dx। क्लियर? ना कर दिए एक से फिर एक रहा, माइनस एक्स के एक्स, यहाँ पे बोलिए कितना कोस एक्स, और प्लस कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, कोस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, और प्लस यही कुछ हो गया हम लोग के। क्लियर? क्वेश्चन नंबर हम लोग एक कंप्लीट कर लिए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक्स इंटू साइन एक्स, एक्स इंटू साइन एक्स। अब दोबारा हम लोग ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, कौन यू कौन भी ना, आई लेट पर आ जाएंगे। आई मतलब इनवर्स, इनवर्स एकरा में नहीं है, लेट मतलब लॉगरिदम, लॉगरिदम नहीं है। फिर कोची है ए है कोची अलजेब्रिक, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिखिए, एक्स एक्स लिखिए, और साइन 3x के साइन 3x लिखिए, और यहाँ पे कोची dx कीजिए, इसको यू मान लीजिए, इसको समझे। अलजेब्रिक यानी कि ट्रिग्नोमेट्री से पहले क्या आता हम लोग के अलजेब्रिक, अलजेब्रिक इसको कोची एक्स है, अलजेब्रिक कोची हम लोग के एक्स है, तो कोची मान लिए एक्स को यू मान लिए, और साइन 3x को कोची मान लीजिए भी मान लीजिए। आइए डायरेक्ट हम लोग फार्मूला पर बैठा के इंटीग्रेशन कर दो, कट मान लीजिए, यू जस के तस एक्स जस के तस, इंटीग्रेशन साइन किसको, साइन 3x का इंटीग्रेशन कोची dx, फार्मूला में माइनस इंटीग्रेशन साइन डिफरेंशिएशन किसका, डिफरेंशिएशन किसका u का, u कौन है यहाँ पे x, x बटा dx, फिर इंटीग्रेशन किसका v का, तो v कौन है एकरा में साइन 3x, साइन 3x, अब यहाँ कोची dx, अब बाहरी कोची है आप dx। बात को समझे या ना समझे, जैसे जैसे था एक्स के एक्स बाबू, साइन का इंटीग्रेशन कर लीजिए, तो माइनस कोस 3x, कोफिशिएंट ऑफ x इज 3, माइनस का माइनस इंटीग्रेशन साइन dx बटा dx, इंटीग्रेशन करेंगे 1 हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कीजिए, ई वाला इंटीग्रेशन और ई वाला साइन याद रखिएगा, अब ई वाला इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं अभी, तो माइनस में कोची कोस 3x होता है इंटीग्रेशन साइन 3x का, अब बटा में 3, और यहाँ कोची कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया ना। चलिए आगे आइए, माइनस को आगे निकाल लीजिए बाबू, माइनस एक्स इंटू कोस 3x, अब बटा में कितना हो गया 3 हो जाएगा, माइनस 1/3 बाहर निकाल लीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 यानी कि 3 इंटीग्रेशन से 1 से गुना कर लीजिए एकरा में, तो क्या हो जाएगा कोस 3x, अब यहाँ पे कोची बच गया। चलिए लास्ट लाइन, माइनस के माइनस एक्स के एक्स, यहाँ पे कोस के कोस 3x के 3x, और बाटा में कितना 3 के 3 कर दीजिए, प्लस के प्लस इसका इंटीग्रेशन कीजिए, तो 1/3, और कोस के कोची होता है इंटीग्रेशन साइन 3x बटा कितना 3, और प्लस में कोची सी। लास्ट लाइन खाली सही हार लीजिए, आंसर का जवाब सही हार लीजिए, क्या हो जाएगा आंसर का जवाब, माने सवाल का जवाब माइनस एक्स कोस 3x बटा कितना 3, यहाँ देखिए 3 3 9 प्लस 1/9, फिर कितना साइन 3x, और प्लस में कोची सी, यही हो गया हम लोग का फुल एंड फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 2। नहीं समझ में आएगा वीडियो को रोकिए, सलामत सर मैथमेटिक्स क्लास 11वीं क्लास में, और वहां से स्क्रीनशॉट रखिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स, एक्स स्क्वायर ई के पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल है ना, एक्सपोनेंशियल डायरेक्ट लास्ट में होता है, आई लेट यानी कि कोची हो गया फुल एंड फाइनल बात हम लोग के भी, कोची हो गया भी, समझ रहे हैं बात को ना, वो हो गया भी, और ओकरा से पहले कुछ भी आए तो कोची हो जाएगा यू। क्लियर? चलिए तो ओकरा से पहले कुछ भी आएगा तो क्लियर यू हो जाएगा। चलिए लेट एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर कोची, एक्स इसको यू मान लीजिए, इसको कोची मान लीजिए, और यहाँ पे कोची हो गया मेरा dx। आइए फार्मूला पर तोड़िए, u जस के तस हो जाता है तो एक्स स्क्वायर जस के तस, इंटीग्रेशन ई के पावर x, यहाँ कोची dx, याद आ रहा, माइनस इंटीग्रेशन साइन किसका, किसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का विद डिफरेंशिएशन के साथ में, तो डी एक्स स्क्वायर बटा कितना हो गया मेरा यहाँ पे dx।
चलिए इंटीग्रेशन भी का, तो भी के कितना ई के पावर x और यहाँ पे dx और एक इसके लिए कोची dx। क्लियर हो गया। चलिए आ गया एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर बच्चा ई के पावर x के इंटीग्रेशन कर लीजिए, ई के पावर x हो जाएगा, माइनस के माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर लीजिए 2x हो जाएगा, इनटू ई के पावर x का इंटीग्रेशन कर लीजिए, ई के पावर x हो जाएगा और लास्ट में dx। क्लियर, समझ बात आ गई। चलिए ये वाला पीछे वाला वैसे है, ये वाला अब आ गया, इसको डिफरेंशिएशन किए 2x, ई के पावर x से इंटीग्रेशन किए ई के पावर x। चलिए एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर ई के पावर x पीछे वाला उसे छोड़ दीजिए, 2 बाहर कर लीजिए, इंटीग्रेशन का बच जाएगा x इंटू कितना ई के पावर x और यहाँ पे dx। फिर से 2 फंक्शन मिल गया हमको, मिला या नहीं मिला? इंटीग्रेशन करने के बावजूद भी 2 फंक्शन मिला, उसको फिर से हम लोग आइलेट पर तोड़ेंगे, अब बाय पार्ट पर तोड़ेंगे, समझे या ना समझे? चलिए समझ, तो फिर से इसको तोड़िए, ये दो दोनों के लिए है बच्चों लोग, सबके लिए, ये 2 यहाँ के बाद जितना के लिए है सबके लिए है, माइनस में जितना है सबके लिए है। चलिए तो एक स्टेप इसको लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स माइनस 2 सबके लिए। क्लियर, आइए अब यहाँ पे ब्रैकेट हम लोग दे देते हैं, ये हो गया u, अभी वाला हो गया भी, एक्स जस के तस इंटीग्रेशन साइन ई के पावर एक्स कर लीजिए और यहाँ पे कोची कर लेंगे dx, माइनस इंटीग्रेशन साइन डिफरेंशिएशन किसका, x का कीजिए, चूंकि x का काम कौन कर रहा है, u कर रहा है, अभी कोची भी कर रहा, तो dx बटा कोची हो जाएगा dx, इंटीग्रेशन साइन ई के पावर x यहाँ पे dx और फिर एगो इसके लिए हम लोग के लास्ट में dx। समझे? समझे? u जस के तस v का इंटीग्रेशन कर लिए माइनस u का डिफरेंशिएशन और e के पावर x यानी कि v का इंटीग्रेशन कंप्लीट। यहाँ एक स्टेप में नहीं बात माना, 2 स्टेप लग गया, कितना सोचने वाली बात है, हम लोग किस्मत वाला कि ऐसा क्वेश्चन मिलता है डबल इंटीग्रेशन बाय पार्ट पर, नहीं एक बार कर लिए फिर से 2 फंक्शन मिल गया, फिर से बना दिए ना। चलिए आइए जो 2 बारी है सबके लिए याद मैं दिलाते जा रहा हूं, यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर इंटू ई के पावर एक्स, ये अलग हो गया, माइनस के माइनस 2 के 2 ब्रैकेट दे दीजिए बच्चों लोग। अब देखिए एक्स के एक्स कर लीजिए, अब ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई के पावर एक्स हो जाएगा। चलिए अब आ गया, ये माइनस है तो माइनस दे दीजिए, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dx तो 1 बचेगा, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन कर लीजिए, यहाँ पे 1 हो गया, अब ई के पावर x के इंटीग्रेशन करेंगे ई के पावर x हो जाएगा और यहाँ पे dx हो गया। समझे या ना समझे? ई तो इसके लिए समाकलन हो गया, फिर एक समाकलन यहाँ पे रेडी है, तो 2 बार ई के पावर x का समाकलन हो गया। चलिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर कर लीजिए, ई के पावर x के x कर लीजिए, माइनस 2 के 2 ब्रैकेट बंद। चलिए ठीक है, ई के पावर x के x, ई के पावर x के x कर लीजिए, 1 से ई के पावर x में गुना कर दीजिए, ई के पावर x के इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो माइनस ई के पावर x और यहाँ पे कोची हो जाएगा सबके लिए c। इंटीग्रेशन हम लोग के कंप्लीट हो गया, क्या हो गया? कंप्लीट। अब आइए तब एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर ई के पावर x के x, अब इसको इसके अंदर कर लीजिए, तो माइनस 2 से गुना होगा तो माइनस 2x ई के पावर x, संभल के ना तो गड्ढा गिरिएगा, माइनस माइनस प्लस 2 ई के पावर x और प्लस में सबके कोची हो गया c। देखिए तो सब में है ई के पावर x, है या नहीं? सब में है ई के पावर x, कॉमन ले लीजिए बच्चों लोग, तो ई के पावर जब x कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा मेरा, एक्स स्क्वायर ई के पावर x कॉमन ले जाएगा 2x प्लस 2 और प्लस में कुछ c। आंसर चमक गया, चमका दिए आंसर, आप लोग देख लीजिए 2-3 बार इस वीडियो को, बहुत बढ़िया इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं आगे, कौन में? 5 में, चलिए 4 में, सॉरी 4 भी इंपोर्टेंट है। आई लेट ले लोटा, आई लेट कौन आ रहा पहले, सोचिए समझिए, इनवर्स नहीं है बबुआ, लॉगरिदम है, पकड़ा गया, ओकर बाद कौन है, अलजेब्रिक है, तो पहले लॉग वाला सिस्टम लीजिए, किसको लेंगे? लॉग वाला। तो जब लॉग वाला लेंगे तो इंटीग्रेशन साइन जब लॉग वाला लेंगे तो पहले लॉग लिखेंगे, क्लियर, ओकर बाद log x इंटू कोची लिख लेंगे x और dx, तो ई वाला u हो गया, ई वाला v हो गया, समझे या ना समझे? l आ रहा ना पहले, तो l कोची हो जाएगा u, बताया था कि जो पहले आएगा वो, फिर अलजेब्रिक है तो अलजेब्रिक बाद में कर दिए। चलिए फार्मूला पर आ जाइए, फार्मूला को चाहिए u जस के तस यानी कि log x जस के तस, इंटीग्रेशन किसका? x का यानी कि v dx कर लीजिए, माइनस डिफरेंशिएशन किसका? log x का, log x बटा कोची हो जाएगा dx, फिर इंटीग्रेशन किसका? v का, तो v कितना हो गया? x और यहाँ पे कोची बच गया dx, अब एक आप बाहरी कोची dx। समझ गया? समझ गया ना कैसे फार्मूला पर तोड़ दिए? चलिए
लॉग एक्स के लॉग एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, चूंकि पावर ऊपर में कुछ होता है जुड़ता है, यानी कि एक बार आ जाइए एक्स के पावर एन हो, अगर इंटीग्रेशन करना हो तो डी एक्स, तो यानी कि एक्स के पावर एन प्लस 1, जो बात ऊपर है वही बात नीचे, और प्लस में सी, यही ना होता है, जो बात ऊपर वही बात नीचे। कि चलिए ठीक है, यानी कि पावर में एक जुड़ जाता है तो इसमें भी पावर एक जुड़ गया, तो पावर पहले से कितना है, एक्स पर एक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बटा में जो बात ऊपर वही बात नीचे। चलिए माइनस का माइनस, पहले इंटीग्रेशन नहीं होता, पहले डिफरेंशिएशन होता है, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन कर लीजिए, वाला इंटीग्रेशन बच गया, इसका बहरी वाला का dx, एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर बाई 2, जो बात ऊपर वही बात नीचे, यहाँ पे कुछ हो जाएगा dx हो जाएगा। क्लियर? चलिए ऊपर दो गो है एक्स, नीचे एगो है, खत्म हो गया कहानी, दो को निकाल लीजिए, log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 रख लीजिए, 1/2 को बाहर कर लीजिए, 1/2 कर लीजिए बाहर, इंटीग्रेशन साइन कुछ बच गया खड़े, x बच गया, और यहाँ पे कुछ हो गया dx हो गया। चलिए log x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स स्क्वायर बाई 2 बाहर आगे कर लीजिए, यहाँ पे कुछ हो जाएगा log x कर लीजिए, माइनस के माइनस कर लीजिए, 1/2 कर लीजिए, और log यहाँ पे x का इंटीग्रेशन कर लीजिए, तो x का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, जो बात ऊपर है वही बात नीचे। क्लियर? चलिए एक्स स्क्वायर बाई 2 के 2, और यहाँ पे इंटू के इंटू, लॉग एक्स के लॉग एक्स, माइनस के माइनस, 2 दूना के 4 कर लीजिए, और एक्स स्क्वायर कर लीजिए प्लस सी कर लीजिए, यही हम लोग के काची हो गया फुल एंड फाइनल आंसर। समझ में बात आ गई? नहीं समझ में आया, मैं तो सलामत सर मैथमेटिक्स में मिलेगा, ये एसएम क्लास में आपको मिलेगा, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो का स्क्रीनशॉट करके उतार सकते हैं। क्लियर ना? चलिए क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्वेश्चन नंबर 5, x log 2x, x log 2x। चलिए इंटीग्रेशन साइन आइलेट पर चर्चा करते हैं कि कौन है पहले। क्लियर ना? तो पहले कौन आ रहा है, लॉग, और बाद को आ रहा है जबरी, तो पहले log x को लिख लीजिए, तो log x नहीं है बबुआ, log 2x है, इंटू x, और यहाँ पे कोची हो गया dx, ये वाला u हो गया, ये वाला कोची हो गया v हो गया। चलिए तो u जस के तस, यानी कि log 2x जस के तस, इंटीग्रेशन क्या कर बाबू x का, तो x dx हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन किसका, इंटीग्रेशन के साथ में log u का 2x, और बटा में कितना dx। चलिए फिर इंटीग्रेशन कितना v का, तो v कितना x dx, और एकरा लिए कोची एगो लास्ट में हम लोग के dx कंप्लीट। चलिए log के log 2x के 2x, x के इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, जो बात ऊपर वही बात नीचे, माइनस इंटीग्रेशन साइन, log 2x के, तो log 2x के 2x, और 2 के कितना 2, 2x के कितना 2, देखिए कुछ भी रहेगा log के बगल में 1/2x हो जाएगा, 1/2x, और फिर 2x को करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, याद कीजिए हम लोग चेन रूल जो पढ़े थे, या फिर पुट करके पढ़े थे। चलिए आगे आ जाइए, अब इंटीग्रेशन इसको कर लीजिए, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई कितना 2, और यहाँ पे कुछ हो जाएगा dx। चलिए यहाँ समझिए, तो आप समझिए, ये दो से दो काट सकते हैं, एगो x से एगो x खत्म कर सकते हैं, तो यहाँ क्या बच रहा है log 2x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन साइन, एकरा में दो बच रहा है एगो, तो 1/2 बाहरी कर लीजिए, अब क्या बच रहा है खाली x बच रहा है, तो x अब कुछ ही बच गया, खाली dx बच गया। क्लियर? क्लियर ना? अब log 2x के 2x कर लीजिए, log 2x के 2x कर लीजिए, इंटू में एक्स स्क्वायर बाई 2 कर लीजिए, अब माइनस के माइनस कर लीजिए, 1/2 के 2 कर लीजिए, अब x के इंटीग्रेशन कर लीजिए, x के इंटीग्रेशन को चीज एक्स स्क्वायर बाई 2, और प्लस में को चीज सी, सही हार के खाली लिख लीजिए log 2x, और एक्स स्क्वायर पहले लिख लीजिए एक्स स्क्वायर बाई 2, और माइनस 1/2 दूनी के 4, और एक्स स्क्वायर प्लस सी, देख लीजिएगा आंसर में अगर ये वाला log एक्स स्क्वायर या फिर एक्स स्क्वायर 1/4 आगे पीछे होगा, सब माने मतलब नहीं है, क्योंकि जब भी दूध लेने आप जाइए थोड़ा सा लास्ट में गिलासवा खंगाल के डाल देते हैं, तो दूधवा नहीं बढ़ता, पानिया बढ़ जाता है, तो वही बात बताए आगे पीछे होगा तो उसके लिए हम लोग के दिक्कत वो समझ लीजिएगा। चलिए छठा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, आइलेट पर चर्चा कर लीजिए। आइलेट कौन मामला आ रहा पहले, कौन सा लॉग, इनवर्स नहीं है, पहले लॉग, और बाद अलजेब्रिक, यानी कि इंटीग्रेशन साइन पहले कोची लिख ले बाबू log x, और बाद कोची लिख ले एक्स स्क्वायर, और बाद कोची डी है, ई वाला u और वाला v। क्लियर? तो u जस के तस log x
जस के तस इंटीग्रेशन किसका एक्स स्क्वायर dx क्लियर माइनस इंटीग्रेशन विथ डिफरेंशिएशन किसका log x का u कौन काम कर रहा है log x यहाँ पे dx इंटीग्रेशन साइन किसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन यहाँ पे कोई चीज dx और फिर सबके लिए यहाँ पे कोई चीज dx जानते हैं चाहते ना हम लोग तो 2-3 स्टेप यहाँ जो इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन क्या रखा था डायरेक्ट लिख देते कि एक्स क्यू बाई 3 इंटीग्रेशन हटा के सवालिए से लेकिन ये सिर्फ हम आप लोग के लिए अलग अलग समझ गए ना सिर्फ आप लोग के लिए हम अलग अलग कर रहे हैं चलिए आइए करें log x के log x कर लीजिए इसका इंटीग्रेशन पावर में एक बढ़ोतरी हो जाता है एक्स क्यू बाई 3 जो बात ऊपर है वही बात नीचे चलिए माइनस के माइनस इंटीग्रेशन ये वाला इंटीग्रेशन उसे हो गया पहले इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x कर लीजिए कंप्लीट हो गया एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर लीजिए कितना एक्स क्यू बाई 3 हो गया और dx हो गया ये वाला dx इस समाकलन के लिए हो गया ये वाला आगे कर लीजिए कि एक्स क्यू बाटा कितना 3 ओकर बाद कुछ लिख लीजिए हम लोग log x कर लीजिए अब देखिए ऊपर क्या गो है माइनस के माइनस 1/3 बाहरी निकाल लीजिए और इंटीग्रेशन कर दीजिए 1/3 बाहरी इंटीग्रेशन ऊपर x क्या गो है 3 गो काट दिए क्या बच गया एक्स स्क्वायर यहाँ पे कुछ बच गया dx चलिए लास्ट लाइन बाबू x के x q के q बटा में 3 के 3 यहाँ पे बोलिए log x के log x और माइनस के माइनस और इसका इंटीग्रेशन करेंगे कितना 1/3 इंटीग्रेशन कर लीजिए इसका तो एक्स क्यू बाई 3 हो जाएगा और प्लस में कुछ हो जाएगा c हो जाएगा एक लाइन और एक्स क्यू बाई 3 इंटू लॉग एक्स माइनस 3 के यानी कि 1/9 एक्स के पावर 3 और प्लस में कुछ c यही हो गया हम लोग का फुल एंड फाइनल आंसर क्लियर ये है आइलेट का मामला इसी को बोलते हैं हम लोग बाय पार्ट इंटीग्रेशन चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बहुत जरूरी है इंपोर्टेंट समझना होगा इसको में हम लोग के एक चीज याद रखिएगा जब इस टाइप से क्वेश्चन आएगा इस टाइप से क्वेश्चन जब आएगा तो हम आप लोग को बता दे रहे हैं एक्स आए और एक्स के साथ में साइन इनवर्स आए तो आपको एक्स बराबर साइन थीटा पुट कर लेना है समझ गए या एक्स के साथ में कोस इनवर्स आए तो एक्स बराबर कोस थीटा पुट कर लेना माइंड में सेटअप रखिए सिर्फ साइन इनवर्स और कोस इनवर्स के रूल है ये चीज कोई बताता नहीं है जल्दी लेकिन मैं बता दे रहा हूं ये सब चीज कोई जल्दी बताता नहीं पहले तो क्वेश्चन ढंग से नहीं पहले हम लोग क्या करेंगे इसको क्वेश्चन को क्वेश्चन के कंडीशन में लाएंगे तो पहले जब भी इस टाइप से आएगा एक्स के साथ में साइन इनवर्स एक्स तो एक्स बराबर हम लोग मानेंगे साइन थीटा क्लियर अगर एक्स के साथ में कोस इनवर्स आए तो एक्स बराबर मानेंगे कोस थीटा सिर्फ साइन और कोस में दो ही ट्रिग्नोमेट्री में ये नहीं कि टेन में कोट में सिर्फ साइन में तो आइए तो पुट कीजिए अभी हम क्या बताए पुट एक्स बराबर क्या मानेंगे हम लोग साइन थीटा तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरा साइन इनवर्स एक्स ये चीज दो चीज रखना होगा माइंड में सेटअप तो इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए कोच ही कि dx बराबर एक डिफरेंशिएशन कोच होगा कोस थीटा इंटू कितना डी थीटा ये काम की चीज हो गया हम लोग चलिए आ जाइए सवाल में 7वां के सवाल में सॉल्यूशन कर लीजिए इंटीग्रेशन साइन एक एक स्टेप चलेंगे तभी बनेगा इंटीग्रेशन साइन एक्स के जगह पर क्या रख लेंगे हम लोग साइन थीटा क्लियर हो गया साइन के साइन इनवर्स के साइन इनवर्स कर लीजिए अब एक्स के जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग साइन थीटा क्लियर हो गया ये भी बात क्लियर अब कुछ बच गया dx तो dx बराबर कितना हो गया कोस थीटा अब इन्हें कोच डी थीटा देखे सभी जो भी था हम लोग के सब x के रूप में था सब x के रूप में था सबको किस रूप में बदल दिए हम लोग थीटा के रूप में बदल दिए अब थीटा के रूप में बदल के सब लोग को थीटा के रूप में ही इंटीग्रेशन कर देंगे और लास्ट में आंसर में थीटा को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे x के रूप में कन्वर्ट कर देंगे कॉन्सेप्ट क्लियर तो अभी हम लोग क्या समझे कि जहां x और साइन इनवर्स x रहेगा या x या कोस इनवर्स तो वही चीज को मान लेना है x बराबर कर लिए हम लोग चलिए आइए इंटीग्रेशन के इंटीग्रेशन साइन बाबू साइन से साइन खत्म हो जाता है तो यहाँ पे मेरा बच गया साइन थीटा और यहाँ पे जब साइन से साइन खत्म तो यहाँ पे बच जाएगा थीटा और यहाँ पे बच जाएगा मेरा कोची
कोस थीटा और यहाँ पे बच जाएगा मेरा डी थीटा। अभी भी हम लोग के सवाल संतुलित नहीं है। चलिए तो 1/2 ऊपर से यहाँ पर भी गुना कर लीजिए और यहाँ पर भी गुना कर लीजिए, तो थीटा इंटू 2 इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा और यहाँ पे कोची हो जाएगा डी थीटा। बात समझे कि नहीं समझे? थीटा के थीटा कर दिए और 2 से भाग दे दिए, 2 से गुना करिए, यानी 2 से 2 कैंसिल होगा तो यही ना पहुंच जाएंगे। फिर ऐसे काहे किए? काहे कि एगो फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। होता है या नहीं होता है? होता है या नहीं होता है? बताइए। होता है सर, होता है, बिल्कुल होता है सर। तो जब होता है तो उसको एक लाइन और यहीं पे हम लोग आएंगे। चलिए तो एक लाइन और लिखिए, 1/2 के 2 बड़ा ब्रैकेट दे दीजिए, थीटा के थीटा रख दीजिए, इंटीग्रेशन साइन दे दीजिए और बोलिए 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा के जगह पर कितना? साइन 2 थीटा डी थीटा। क्लियर? अब आ गया हम लोग के सवाल के जैसा। कैसे आ गया? सवाल के जैसा। तो थीटा अलजेब्रिक हो गया और साइन थीटा को जो हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आइए तो आइलेट पर चर्चा करते हैं। आइलेट तो पहले कुछ अलजेब्रिक आ रहा था, अब ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है, तो पहले थीटा। तो चलिए उसको तोड़िए, 1/2 सबके लिए है, थीटा जस के तस कर लीजिए, इंटीग्रेशन किसका? साइन 2 थीटा का, तो लिखेंगे साइन कोची 2 थीटा कर लिए, और फिर कोची डी थीटा कीजिए, फिर कोची इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन किसका? थीटा का, तो थीटा के रिस्पेक्ट में डी थीटा बाय डी थीटा, इंटीग्रेशन साइन किसका? साइन 2 थीटा का, साइन 2 थीटा, यहाँ पे कोची हो जाएगा डी थीटा, और एगो इसके लिए डी थीटा। देखे काकी ये u इंटू वी पर तोड़ दिए, इंटीग्रेशन थीटा जस के तस माने u जस के तस, v का इंटीग्रेशन माइनस विथ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन v का, फिर इंटीग्रेशन v का, फिर डी थीटा। सब थीटा के रूप में था तो थीटा में के रूप में लिख दिए, x के रूप में रहता तो x के रूप में रख दिए, और 1/2 सब के लिए है इसलिए यहाँ पे सब के लिए हो गया 1/2। क्लियर बाबू? चलिए 1/2 के 2 इंटीग्रेशन साइन, यहाँ पे कोची करेंगे हम लोग थीटा के थीटा, इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो माइनस कोस 2 थीटा बाई 2। क्लियर हो गया? माइनस कोस 2 थीटा बाई कितना? 2। क्लियर ना? चलिए आगे आ जाइए। अब माइनस में इंटीग्रेशन कीजिए तो डी थीटा का 1 हो जाएगा, यहाँ पे कोची माइनस कोस 2 थीटा बाई कितना? 2। अब इन्हें कोची डी थीटा। अब 1/2 का कर लीजिए ना, सबको दे दीजिए, चूंकि हम लोग फंस जाएंगे, फिर 1/2 नहीं दीजिएगा तो बारी बारी हम लोग फंसेंगे, तो दे ही दीजिए। तो इसको देंगे तो 2 दूनी के 4, 1/4 कर लीजिए, यहाँ पे कोची कर लीजिए थीटा कर लीजिए, यहाँ पे माइनस बाहर निकाल लीजिए, यहाँ पे क्या कर लीजिए कोस 2 थीटा। और कोस 2 थीटा ना करके कोस 2 थीटा के एगो फार्मूला लिख लीजिए। काची लिख लेंगे कि 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है फार्मूला किसका? कोस 2 थीटा का। कोस 2 थीटा का फार्मूला, माइनस बाहर कर लिए, थीटा का थीटा लिख लिए और 2 दूनी के 4 कर लिए माइनस। अब आइए माइनस यहाँ कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाए, 1/2 यहाँ भी 2 दूनी के 4, 1/4 कर लीजिए, इंटीग्रेशन साइन कर लीजिए, और यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग कोस 2 थीटा बाई डी थीटा। देखें यहाँ 1/4 कैसे आया, यहाँ बाहरी सबके लिए ना था तो 2 दूना 4 बांट दिए, अब 1 से गुना कर दिए, पहले से माइनस और माइनस माइनस ही हो गया कुछ हम लोग के प्लस। चलिए माइनस 1/4 के 4 और थीटा के जगह पर हम मान रखा के रखी, ये अभी एक स्टेप आओ, चले रुक जाइए एक स्टेप आओ, यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, और 1 - 2 के 2। क्लियर? 1 - 2 के 2, साइन थीटा के जगह यहाँ पर कितना लिख सकते हैं? साइन थीटा बराबर x, साइन थीटा बराबर x, तो क्या कर दे हम लोग x स्क्वायर कर दीजिए। क्लियर? x स्क्वायर हो गया। चलिए आइए प्लस के प्लस 1/4 के 4, इंटीग्रेशन कर लीजिए कितना साइन 2 थीटा बटा कितना 2, और यहाँ पे कोची डी थीटा। चलिए हो गया, सॉरी खत्म, जब इंटीग्रेशन हो गया तो कोची हो गया, खत्म हो गया। चलिए माइनस के माइनस 1/4 के 4, थीटा का मान रख लीजिए, थीटा बराबर साइन इनवर्स x, याद रखिए थीटा बराबर साइन इनवर्स x इंटू कितना 1 - 2x स्क्वायर। क्लियर हो गया? प्लस के प्लस 1 के 1 और 4 दूनी के 8, और साइन 2 थीटा का फार्मूला 2 इंटू साइन थीटा इंटू
कोस थीटा प्लस में कोचिस सी, क्लियर, प्लस में कोचिस सी। चलिए 2 चौके 8 हो गया, तो -1/4 साइन इनवर्स के साइन इनवर्स एक्स के एक्स रूट अंडर 1 माइनस 2x² प्लस 1/कितना 4, 1/4। चलिए साइन थीटा बराबर कोची तो माने हैं, तो साइन थीटा बराबर x रख लीजिए, और कोस थीटा के जगह पर हम लोग लिख सकते हैं कोची 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या रहा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इतना रोक के लिखिए, उतारिए, स्क्रीनशॉट मारिए, और बाद आगे चलते हैं, एक लाइन खाली लास्ट आंसर मिलाने के लिए। चलिए माइनस के माइनस 1/4 के 4 इंटू के इंटू साइन के साइन इनवर्स के इनवर्स एक्स के रूट अंडर 1 माइनस 2x² और प्लस 1/4। ठीक, एक्स के एक्स कर दीजिए, रूट अंडर 1 के 1 कर दीजिए, माइनस के माइनस कर दीजिए। साइन थीटा बराबर का तो माने हम लोग साइन थीटा बराबर कुछ एक्स, तो साइन थीटा बराबर एक्स, तो x² कर लीजिए और प्लस में c कर लीजिए। यही हो गया हम लोग का फुल एंड फाइनल आंसर। क्लियर, वीडियो को धीरे धीरे बढ़ा करके आप लोग उतार सकते हैं। क्लियर हो गया, यही 7वां क्वेश्चन, वीडियो का स्क्रीनशॉट करके आप लोग उतार सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा, x इंटू टेन इनवर्स एक्स, x इंटू टेन इनवर्स एक्स। तो आइए, तो आई लेट कौन आ रहा पहले, पहले कौन आई लेट, क्लियर ना, आई लेट, तो पहले इनवर्स तब कोची आ रहा है एलिजेब्रिक, यानी कि पहले टेन इनवर्स कोची हो जाएगा यू हो जाएगा। तो लिखिए इंटीग्रेशन साइन जो पहले आता है उसको लिख लीजिए टेन इनवर्स एक्स और इंटू एक्स, ताकि वो इसे समझौता हो जाता है। ये वाला यू हो गया, ये वाला हम लोग के भी हो गया। क्लियर, तो यू इंटू भी वाला कैसे फॉर्मूला होता है कि यू जस के तस, यानी कि टेन इनवर्स जस के तस इंटीग्रेशन किसका भी का, तो एक्स का इंटीग्रेशन डी एक्स। अब कुछ माइनस डिफरेंशिएशन किसका टेन इनवर्स का, यू का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स विथ इंटीग्रेशन के साथ। चलिए इंटीग्रेशन अब किसका भी का, तो एक्स कितना dx, और फिर इसके लिए बाहर में एगो कोची dx। क्लियर हो गया, देखे कैसे कैसे क्या किए, टेन इनवर्स जस के तस, फिर भी का इंटीग्रेशन होता है, तो भी का इंटीग्रेशन माइनस विथ कोची समाकलन, यानी कि इंटीग्रेशन के साथ में डिफरेंशिएशन किसको करते हैं u का, फिर x और dx। कंप्लीट। टेन इनवर्स के बाबू लोग टेन इनवर्स के टेन इनवर्स वैसे ही छोड़ दीजिए, इसमें कुछ नहीं हाथ लगाना है, और x का इंटीग्रेशन कीजिएगा तो x²/2, यानी कि जो बात ऊपर वही बात नीचे, माइनस के माइनस इंटीग्रेशन टेन इनवर्स का डिफरेंशिएशन कीजिए, अभी इंटीग्रेशन नहीं है, 1/1 प्लस कोची x² इंटू एक्स का इंटीग्रेशन कर लीजिए x²/2। क्लियर, और यहाँ पे हम लोग का बच गया dx कर लीजिए। क्लियर हो गया ना। चलिए एक लाइन और हम लोग चलते हैं, टेन इनवर्स के टेन इनवर्स बच्चों लोग एक्स के एक्स कर लीजिए, x² कोची कर लेंगे हम लोग 2 कर लेंगे। उसके बाद देखिए 1/2 यहां से बाहर कर लीजिए, 1/2 बहरी, तो इंटीग्रेशन क्या बचेगा x²/1 प्लस एक्स, एक में एक जोड़ दा एक घटा दा, यहाँ पे dx, फिर तो x² पर आ जाए हमने जी, एक जुटते या एक घटते तो कौन पर आ जाए x² पर आ जाए खुदी कर, पीछे वाला जस के तस छोड़ दीजिए, टेन इनवर्स एक्स का x इंटू x²/2, 1/2 है तो -1/2 के 2 छोड़ दीजिए। अब देखिए इसको बंटवारा कर दीजिए, दोनों को दे दीजिए, ये वाला एक टर्म मान लीजिए, ये वाला एक टर्म मान लीजिए, तो 1/2 इंटीग्रेशन साइन कितना 1 प्लस x²/1 प्लस x², यहाँ पे कोची कर लीजिए dx। अब कोची -1, अब -1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस 1/2 इंटीग्रेशन साइन 1/1 प्लस x² dx। समझे या ना समझे, x² था बच रहा था बाबू लोग, यहाँ पे मेरा 1/2 बहरी निकाली, x² खाली बच रहा था, एक जोड़ दिए एक घटा दिए, तो फिर x² पर ही चल जाए। इन दोनों टर्म को एक टर्म मान लिए 1 प्लस x²/1, इतना नीचे बच गया, और यहाँ पे वो बच गया, यानी कि 1/x², तो यहाँ पे 1 प्लस x²। क्लियर, और फिर आगे गए तो माइनस माइनस प्लस 1/2 दोनों के लिए था, तो एक जब माइनस दिए तो माइनस में हो गया, ऑलरेडी 1 माइनस में माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/2 1/1 प्लस x²।
चलिए पीछे वाला जस के तस कर लीजिए, tan इनवर्स x की x अब इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, अब माइनस में 1/2 इंटीग्रेशन साइन, ये वाला से ये वाला कैंसिल कर लीजिए, 1dx बच जाएगा, प्लस 1/2 के 2, अब 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, इसलिए tan इनवर्स 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स x प्लस, अभी नहीं प्लस, क्योंकि बीच में अभी हम लोग एगो बचल है। पीछे वाला वैसे ही लिखिए कि tan इनवर्स x का x इंटू में एक्स स्क्वायर बाई 2 और माइनस में 1/2, 1 के इंटीग्रेशन x कर लीजिए, अब प्लस 1/2 और यहाँ पे कोची tan इनवर्स x और प्लस में कोची c, यही हो गया हम लोग फुल एंड फाइनल क्वेश्चन नंबर 8। वीडियो को स्क्रीनशॉट कर सकते हैं रोक करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, x इंटू कोस इनवर्स x बताया था। अब तुरंत हम लोग इस पर चर्चा किए हैं कि जब x के साथ कोस इनवर्स x रहे या x के साथ हम लोग के साइन इनवर्स x रहे। ब्लर हो रहा है, 1 मिनट, नहीं होगा। हो गया। चलिए तो इस टाइप से क्वेश्चन आएगा, तो क्या बोले थे हम लोग कि जब x के साथ में अगर कोस इनवर्स x आ जाएगा, ये साइन इनवर्स है, x के वही वाला फंक्शन को जो मानना है मान लेते हैं। चलिए तो पुट कर लीजिए, पुट x बराबर कोचे साथ है कोस इनवर्स x, तो कोची मानिएगा कोस थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा कोस इनवर्स x, बस माइंड में सेटअप रखना। इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिए, dx बराबर कोस के करेंगे तो कोची हो जाएगा माइनस साइन थीटा डी थीटा, याद रखिएगा। चलिए आ जाइए सवाल में, इंटीग्रेशन साइन x के जगह यहाँ पर कितना कोस थीटा बाबू, क्लियर ना। अब आइए कोस इनवर्स के कोस इनवर्स कर लीजिए, अब x के जगह यहाँ पर कितना कोस थीटा कर लीजिए, क्लियर हो गया। अब बोलिए कोस थीटा कर लीजिए, अब बोलिए आगे कुछ बचेगा dx, तो dx की जगह पर कितना माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा कर लीजिए। चलिए इंटीग्रेशन साइन, कोस से कोस खत्म, थीटा बच गया, थीटा को आगे रख लीजिए, माइनस है माइनस आगे कर लीजिए, कोची कोची बच गया मेरे पास यहाँ पे साइन थीटा इंटू कितना कोस थीटा इंटू कितना डी थीटा, क्लियर। 1/2 से कर लीजिए ताकि 2 साइन इंटू कोस थीटा पर हम लोग 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा पर साइन 2 थीटा का फॉर्मूला मिल गया, तो माइनस 1/2 कर लीजिए। अब ऐसे कर लीजिए, थीटा के थीटा कर लीजिए, यहाँ पे माइनस है, ई वाला माइनस हुआ, अब यहाँ पे 2 इंटू कितना साइन थीटा इंटू कोस थीटा, अब यहाँ कोची डी थीटा, क्लियर बच्चों लोग। या डी थीटा को बाहर भी कर सकते हैं अंदर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इंटीग्रेशन साथ में इंटीग्रेशन होते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर था तो ब्रैकेट के अंदर कर दी। चलिए ठीक, माइनस 1/2 के 2 ब्रैकेट दे दीजिए, थीटा के थीटा लिख लीजिए, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा कितना साइन 2 थीटा, यहाँ पे कोची डी थीटा, बात बन गई। अब हम लोग आसानी से इंटीग्रेशन कर लेंगे, ई वाला u हो गया, ई वाला कुछ हो गया भी, तो माइनस 1/2 कर लीजिए, ब्रैकेट दे दीजिए, अब देखिए u वाला u, तो थीटा जस के तस, इंटीग्रेशन साइन किसका साइन 2 थीटा का, तो लिखेंगे साइन 2 थीटा, यहाँ पे कितना डी थीटा, हो गया क्लियर। अब माइनस करते हैं, तो माइनस इंटीग्रेशन साइन किसका डिफरेंशिएशन u का, u कौन काम कर रहा है थीटा का, तो डी थीटा बटा कितना डी थीटा, इंटीग्रेशन आ जाइए किसका इंटीग्रेशन v का, तो v कितना है साइन 2 थीटा बट डी थीटा, और एकरा से बढ़िया एगो बहरी डी थीटा, कंप्लीट बच्चों लोग, यस सर। तब आइए अब यहाँ पे माइनस के माइनस 1/2 के 2 ब्रैकेट के ब्रैकेट थीटा के थीटा, यहाँ पे कोची इंटीग्रेशन माइनस 2 थीटा बाई 2, क्लियर, थीटा बाई 2 हो गया। माइनस के माइनस इंटीग्रेशन के इंटीग्रेशन डी थीटा के इंटीग्रेशन 1, और यहाँ पे करेंगे तो माइनस कोस 2 थीटा बाई कितना 2, अब यहाँ पे कोची डी थीटा, क्लियर हो गया। एक लाइन और आगे हम लोग चलते हैं, माइनस 1/2 इंटीग्रेशन साइन नहीं थीटा के थीटा, माइनस आगे लगा दीजिए, और यहाँ पे कितना
कोस 2 थीटा बाई 2 कर लीजिए, माइनस आगे 1/2 बाहर कर लीजिए, इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर लेगा माइनस माइनस प्लस, और कोस 2 थीटा के इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा बटा कितना 2 और प्लस में कोच सी डायरेक्ट कर लिए, माइनस माइनस प्लस, हम इंटीग्रेशन कर लिए साइन 2 थीटा बाई 2, 1/2 बंटवारा कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस, तो 2 दूना के 4 इंटू थीटा इंटू कोस 2 थीटा। चलिए प्लस, अब बात बताइए, 2 दूना के 4, 1/4, और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 इंटू कैसे 2 दूनी के 4, ठीक तो है, कोई दिक्कत नहीं। क्या इंटीग्रेशन किए तो कोस 2 थीटा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बैठा दीजिए, 2 साइन थीटा इंटू कितना कोस थीटा, क्लियर, अब प्लस में कोची हो जाएगा सी हो जाएगा, 2 दूनी के 4, 2 हो गया, 1/4 कर लीजिए, थीटा का मान बारी बारी बैठा देते जाए, थीटा बराबर कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, इसका फॉर्मूला एगो होता है कोची 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, किसका फॉर्मूला कोस 2 थीटा का बैठा दिए, प्लस 1/2 साइन थीटा के का होगा फॉर्मूला 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है ना, इंटू कोस थीटा के जगह पर कितना लिख सकते हैं एक्स, और प्लस में सी, अब मान बैठाइए 1/4 के 4 कोस इनवर्स एक्स, और यहाँ पे कितना 2 के 2, कोस के जगह पर कोस थीटा के जगह पर एक्स स्क्वायर, और माइनस में कितना 1 कंप्लीट, प्लस 1/2 के 2, एक्स 1 है तो एक्स पहले कर लीजिए, रूट अंडर 1 माइनस कोस थीटा बराबर एक्स, तो कोस थीटा बराबर एक्स स्क्वायर, और प्लस में कोची, यही हो गया हम लोग के आंसर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, या तो फिर सलामत सर मैथमेटिक्स क्लास में जाइए, वहां से वीडियो देखिए, क्लियर हो जाएगा। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 9, मिलते हैं अब 10 से, हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से, नेक्स्ट वीडियो में, या चलते हैं।